मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी एलियन ने पूरे चांद को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर इसके अगले सीन में हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ के बच्चे काफी ज्यादा डल होते हैं, उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं है। वो स्कूल उन बच्चों को एक ऐसी क्लास में भेज देता है जहाँ पर सारे के सारे बच्चे डल ही है। इन बच्चों की अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं थी, यहाँ तक कि उन बच्चों को उस स्कूल में पढ़ने की परमिशन नहीं थी। पहाड़ के पास में एक पुराना सा क्लासरूम था और ये बच्चे नहीं जानते कि उनके टीचर कौन है। वो अपने टीचर को देख के हैरान हो जाते हैं, ये वही एलियन है जिसने पूरे चांद को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये एलियन इन बच्चों को पढ़ाएगा। इस एलियन ने इस स्कूल वालों के साथ एक डील किया है, वो बच्चों को 1 साल तक पढ़ाएगा। स्कूल वालों का कहना है कि बच्चे काफी ज्यादा शरारती है, तो उस एलियन का कहना है कि अगर आपके बच्चे काफी ज्यादा शरारती है, अगर वो मुझे 1 साल के अंदर मार दे या फिर मुझे हरा दे तो मैं खुद ये धरती छोड़ के चला जाऊंगा। और वो एलियन स्कूल वालों के साथ एक प्रॉमिस करता है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या फिर मुझे क्लासरूम से बाहर निकाल दे। इसके साथ यहाँ पर एक क्लास असिस्टेंट होता है जो कि बच्चों को ट्रेन किया करता है। वो एक सोल्जर भी था और साथ में एक अच्छा टीचर भी था और वो यहाँ पर सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है। वो बच्चों से कहता है कि तुम्हें इस एलियन को मारना है, ये एलियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हारा एनिमी है। तुम लोग इसको जितना जल्दी मार सको उतना अच्छा होगा ताकि इसे मार के हम अपनी दुनिया को बचा सके। जो इसे मार डालेगा या फिर इसे क्लासरूम से बाहर निकाल देगा उसे प्राइज में 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। इस एलियन के भागने की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, तुम लोग इसको नहीं पकड़ पाओगे, फिर भी इसे पकड़ने की कोशिश करना। और वो असिस्टेंट टीचर उस ब्रीफकेस को खोलता है जिसमें हथियार होते हैं। वो इन हथियारों का यूज करके भी उस एलियन को नहीं मार पा रहा। फिर वो एलियन एक गन उठाता है और अपने टेंटिकल्स पे शूट कर देता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता। अगर इस एलियन का कोई भी अंग करता है तो वापस से रीग्रो कर जाता है, लेकिन उससे इस चीज से एक नुकसान भी है। वो अपनी जितनी ताकत बॉडी को रीग्रो करने में लगाएगा उसकी उतनी स्पीड कम होती जाएगी। फिर अगले दिन सभी स्टूडेंट्स उसे गन से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी बुलेट उसे टच नहीं कर पाती। उसी क्लास के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छे असिस्टेंट को हायर किया था जो कि एक शार्प शूटर थी। उसी क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम नाजिसा होता है। वो लड़का अपनी डायरी में उस एलियन के लिए कुछ लिखता रहता था जिसकी मदद से वो उस एलियन को मार सके। तभी यहाँ पर कुछ लड़के उसके पास आते और उसे कहते हैं कि तुम हमारे प्लान में शामिल हो जाओ। वो सब उसको मिलकर मारेंगे। वो लड़के नाजिसा को चाकू देकर उस एलियन के पास भेजते हैं। तब वो एलियन को मारने वाला होता है, वो एलियन उसके पास एक ग्रेनेड देख लेता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि एलियन मर चुका है। यहाँ पर नागिसा भी ठीक ठाक होता है, लेकिन जब बच्चे छत के ऊपर देखते हैं तब उन्हें वो एलियन दिखता है और वो एलियन अभी तक जिंदा है। और वो एलियन गुस्सा होने लगता है और वो पूरी तरह से लाल हो जाता है। वो एलियन उन बच्चों से कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मुझे सिर्फ गन से ही मार सकते हो, लेकिन तुमने ग्रेनेड का इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया। अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा। अगले दिन उसे सभी बच्चे चालाकी से नेट में फंसा के उसे गन से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन उनसे बार बार बचता रहता है। यहाँ पर उनका असिस्टेंट टीचर भी सब कुछ देख रहा था। तभी यहाँ पर एक नया स्टूडेंट आता है। ऐसे तो वो एक अच्छा लड़का होता है, लेकिन किसी लड़ाई के चलते उसे यहाँ पर भेज दिया जाता है। वो लड़का सीधा एलियन के पास जाता है और उसे हैंडशेक करता है, लेकिन उसके टेंटिकल्स पे चोट लगती है क्योंकि उस लड़के ने अपने हाथ में ब्लेड्स लगाए हुए होते हैं। ये वो पहला लड़का है जिसने एलियन को नुकसान पहुंचाया है। ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसे दिन बीतते गए और स्टूडेंट उन्हें अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन उस एलियन को कुछ भी नहीं होता। फिर इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर नागिसा भी आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो लड़का कहता है कि मैं बहुत पहले एक अच्छा लड़का हुआ करता था, मुझे क्लास टीचर भी पसंद करते थे। मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए उसके साथ लड़ाई की। मुझे ये करता हुआ टीचर ने देख लिया, फिर मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया और इसके बाद लोग मुझे बुरा लड़का समझने लगे। इसी वजह से मैं काफी ज्यादा नाराज हो गया और मैं अब किसी भी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। ये दोनों बातें कर रहे होते इसी बीच वो एलियन टीचर आ जाता है। वो लड़का उस टीचर से कहता है कि आप एक अच्छा टीचर है या एक बुरे टीचर है, कि आप किसी स्टूडेंट की मदद करते हो। फिर वो स्टूडेंट वहाँ से नीचे कूद जाता है एक बंदूक लेकर, ताकि उससे वो एलियन बचाए तो उस पर वो शूट कर सके। यहाँ पर एलियन कूद कर मकड़ी का जाल जैसा शेप बना देता है और उसे बचा लेता है। फिर वो स्टूडेंट कहते हैं कि आप तो एक अच्छे टीचर निकले। इसके अगले सीन में देखते हैं कि अब चांद को टूटे हुए 2 महीने हो चुके, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। ये एलियन जापान में रह रहा था और उस एलियन को मारने के लिए दूसरे देश के लोग यहाँ पर मिसाइल मारने वाले हैं, लेकिन ये एलियन उन मिसाइल को रोक देता है। फिर इसके बाद हम असिस्टेंट टीचर को देखते हैं। वो चीफ से कहता है कि बच्चा अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि वो एलियन को मार सके, मैं उनकी क्लास में दूसरे स्टूडेंट को भेज रहा हूँ। फिर स्टूडेंट को हम देखते हैं जो कि इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है जो कि एक बॉक्स शेप का था, उसके अंदर काफी ज्यादा वेपन्स लगे हुए थे। उस मशीन का काम है कि वो एलियन टीचर को मारे। जैसे उस मशीन के सामने एलियन आता है वो उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर सभी बच्चे नीचे झुक जाते हैं, लेकिन वो बच्चे गुस्से होते हैं कि ये काम हमें दिया गया है तो कोई दूसरा मशीन ये काम क्यों करे, इसलिए वो स्टूडेंट इसे चैन से बांध देते हैं। फिर इसके बाद वही एलियन टीचर उस मशीन के पास जाता है और वो कहता है कि तुमसे यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे वास्तव में मारना चाहती हो तो तुम्हें उस स्टूडेंट का सबसे पहला दिल जीतना होगा। तुम सब मिलकर अपनी टीम बनाकर मुझे मारो और शायद तुम मुझे मारने में सफल हो जाओ। फिर वो मशीन सभी स्टूडेंट के फोन में एक अपना मैसेज भेजती है, जिसे सभी स्टूडेंट देखकर हर कोई खुश हो जाता है और उससे अच्छा समझते हैं और उससे दोस्ती हो जाती है। फिर इसके बाद हम एक और नए स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक ही बार बार बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और उसके बाद उसका वहाँ पे ट्रेनर आ जाता है और वो कहते हैं कि मैंने इसे बहुत काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। और वो नया स्टूडेंट वहाँ बोलने लगता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है, हम दोनों एक है, लेकिन मुझे साबित करने के लिए मैं इसे मार दूंगा क्योंकि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और उस नए स्टूडेंट के पास भी टेंटिकल्स होते हैं, जिसे वो एलियन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन वो एलियन टीचर उसके टेंटिकल्स को डैमेज कर देता है। फिर उस नए स्टूडेंट का ट्रेनर कहता है कि तुम्हें और मेहनत करनी होगी और तुम्हें इसे मारना ही होगा। फिर इसके बाद सभी स्टूडेंट उस एलियन टीचर से पूछते हैं कि आपको हमारी क्लास में क्यों भेजा। वो एलियन कहता है कि इसके पीछे एक रीजन है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं इस दुनिया को तबाह करने आया हूँ। अगर तुमने मुझे पहला मार दिया तो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर मैं जीत जाते हो तुम्हें हरा के तो मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहते हो मैं तुम्हें पूरे सप्ताह में अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं
वो एलियन अपनी स्पीड से सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता है एक ही समय। यहाँ पर उन्हें गवर्नमेंट के लोग चेक करते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अभी तक इतना बेहतर नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट उनके पास एक नया टीचर सोल्जर भेजते हैं जो कि बच्चों को ट्रेनिंग देगा, और वो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक लड़की नीचे गिर जाती है, लेकिन वो टीचर उससे मारकर उसे कहता है कि तुम्हें करना ही होगा। तभी यहाँ पर उनका पहला ट्रेनर आके दूसरे ट्रेनर को हाथ पकड़ लेता है। वो दूसरे ट्रेनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई खास बंदा है जो मुझे हरा सके तो उसको मेरे सामने भेज, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। फिर उनका पहला ट्रेनर नागिसा को चूज करता है। फिर वो उसे एक चाकू देता है और उसे लड़ने को बोलता है। पहले तो वो थोड़ा घबराता है, लेकिन उसका ट्रेनर कहते हैं तो सिर्फ एक चैलेंज है। फिर इसके बाद उनके बीच मुकाबला होने लगता है, जहाँ पर नागिसा उसके गले में चाकू रखकर उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पर दूसरे ट्रेनर को पता है कि वो हार चुका है, लेकिन वो इस बात को मानता ही नहीं कि वो हार चुका है, और वो कहते हैं कि मुझे दोबारा लड़ो। लेकिन नागिसा इस बात के लिए मना कर देता है, तो वह ट्रेनर गुस्से होकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट नागिसा से बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उनका पुराना असिस्टेंट टीचर और वो एलियन दोनों बात करते हैं, जहाँ वो असिस्टेंट टीचर एलियन टीचर से कहता है कि नागिसा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, फिर भी वो इन लूजर की क्लास में है, वो चाहे तो एक अच्छा असिस्टेंट बन सकता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि बारिश हो रही है, जहाँ पर एलियन का हाव भाव ठीक नहीं होता, उसकी बॉडी स्वेलो होने लगती है, और ये बात नागिसा नोटिस कर लेता है और ये बात अपनी वो डायरी में नोट कर लेता है। फिर अगले दिन फिर से क्लास होती है, तब सभी बच्चे कहते हैं कि हम काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम ठीक तरह से पढ़ पाएंगे और ना हम इसे एलियन को मार पाएंगे। यहाँ पर इनके दिमाग में बात आती है कि अगर हमने एलियन को मार दिया तो हमें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा, जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। फिर हम उस असिस्टेंट को देखते हैं जिसे गवर्नमेंट ने हायर किया था। वो एलियन उससे कहता है कि तुमने मुझे एक ही बार मारा, तुम दूसरी बार ट्राई करना नहीं चाहोगी? तुम्हारे पास कोई दूसरा वेपन नहीं जिससे तुम मुझे हरा सको? वो ये सेम सवाल असिस्टेंट टीचर से भी पूछता है। वो बोलता है कि असली असिस्टेंट कभी हार नहीं मानता, और वो दूसरे बार लड़ने के लिए भी तैयार रहता है। वो एलियन टीचर कहते हैं कि मुझे तो यही सुनना था, तुम लोग अपना दूसरा प्लान भी रेडी रखना, क्या पता मैं कब भाग जाऊं, लेकिन अगर तुम्हें मुझे हराना ही है, अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ। फिर इसके बाद वो तुरंत अंतरिक्ष में चला जाता है, और वो एक सैटेलाइट को स्कूल के ग्राउंड में फेंक देता है, और वो ब्लास्ट हो जाता है, और मैं धरती को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, आगे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं जिसमें अगर कोई स्टूडेंट अच्छा टॉप कर लेता है तो मैं उसे एक मौका दूंगा कि वो मेरे टेंटिकल्स को शूट कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे टेंटिकल्स को शूट करने से मेरी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे आप मुझे आसानी से मार सकेंगे। फिर ये सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि हमें एक मौका मिलेगा कि हम उसके टेंटिकल्स को शूट कर सकें, और इसके जरिए मुझे हरा सकेंगे। वो एलियन टीचर उनकी पढ़ाई में काफी ज्यादा मदद करता है। वो एलियन उन्हें अंतरिक्ष में लेकर भी जाता है, और साथ ही उन्हें पूरी दुनिया भी घुमाता है। जैसे उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है, जहाँ हम देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है, और यहाँ पर बच्चे खुश होने लगते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया, उसके टेंटिकल्स भी 6 ही है, जिससे हम इसके सारे टेंटिकल्स को शूट कर देंगे, जिससे इसकी स्पीड स्लो हो जाएंगी और हम जीत जाएंगे। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उन्हें एलियन को शूट करना है। फिर एलियन टीचर को बांध कर एक एक करके उसके टेंटिकल पे शूट करने लगते हैं, और कुछ स्टूडेंट उसके ऊपर पानी भी डाल देते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी फूलने लगती है। फिर इसके बाद वो अचानक से टीचर गायब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर एक सर्कुलर ग्लास में बंद हो चुका है, और वो एक दिन पूरे ऐसे रहने वाला है। इसी बीच में उनका दूसरा ट्रेनर भी आ जाता है जो कि गवर्नमेंट ने हायर किया था। वो यहाँ पर इन सबसे बदला लेने के लिए आया है, और वो ट्रेनर कहता है कि मैंने पानी में वायरस मिला दिया है। तभी यहाँ पर वही नया स्टूडेंट जो कि एलियन टीचर को अपना भाई कहता था, वो आ जाता है, और वो सभी स्टूडेंट से कहता है कि इसका एंटीडोट हमारे पास है और तुम सब लोग 3 दिन के अंदर मारे जाओगे। तभी यहाँ पर वो टैलेंटेड स्टूडेंट नागिसा को अपने साथ लेकर टावर पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे एलियन टीचर का भाई मिल जाता है। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिससे उस एलियन के टेंटिकल्स कमजोर होने लगते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर नागिसा उसके टेंटिकल्स काट देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नागिसा उसी दूसरे ट्रेनर के पास जाता है। तभी वो ट्रेनर नागिसा से कहता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट एक ही शर्त पे दूंगा, तुम्हारे हाथ में जो एलियन का सर है मुझे देना होगा। तभी यहाँ पर सभी स्टूडेंट आकर उसे घेर लेते हैं, और उस ट्रेनर को पकड़कर उसे कहते हैं कि हमने एंटीडोट बना लिया है, अब हमें आपके एंटीडोट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी यहाँ पर आर्मी आकर उन बच्चों से कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया। वो लोग उनसे कहते हैं कि एलियन को हमें दे दे ताकि हम इसे मार सके। गवर्नमेंट उस एलियन को एक चेंबर में रखती है जिसमें काफी ज्यादा बॉम्ब लगे हुए। यहाँ पर सभी लोग स्क्रीन में उस एलियन को देखते हैं। तभी वो एलियन उन सभी बच्चों को एक मैसेज देता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारा टीचर बन पाया, और मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सको, और मैं खुश हूँ कि तुमने काफी कुछ सीखा है, और आखिरकार तुमने मुझे हरा ही दिया। और ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट को बहुत दुख होता है। उनका एलियन टीचर तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब यहाँ पर चेंबर में ब्लास्ट हो जाता है और वो एलियन टीचर मारा जाता है, और यहाँ पर सभी बच्चे रोने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एलियन टीचर इनके साथ रो रहा होता है, और आगे बच्चे उसी के साथ असेसिंग क्लासरूम लेते हैं, और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म होती है।